नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं जम्मू कश्मीर का कट ऑफ, और एक एक चीज़ इसमें डिटेल में बताई जाएगी। और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ आने वाला है जो बाकी लोग आपको नहीं समझा पाए। तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि कितने लोग अभी बचे हुए हैं और कितने लोगों को अभी बाहर होना है और कितने लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। वैकेंसीज़ के बारे में आपको जैसे पहले पता था क्या क्या कुछ वैकेंसीज़ हैं, तो वो आपको यहाँ पे पता था कि 2286 वैकेंसीज थी बॉयज़ के लिए जम्मू में। तो उसके बाद बहुत सी बात आती है यहाँ पर कि पीएचडी में जो हमने क्वालिफाई सोचा था कि इतने लोग क्वालिफाई होंगे, तो ये एक प्रडिक्शन था जो काफ़ी लोगों ने लगाया था आपके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद एक मेडिकल का कट ऑफ आ जाता है, और मेडिकल के कट ऑफ में जो कैंडिडेट अवेलेबल रहते हैं हर किसी वैकेंसी के लिए वो आप यहाँ दे सकते हो। जनरल के पूरे 2x कैंडिडेट थे, एससी के पूरे 2x थे, और एसटी के भी 2x कैंडिडेट थे, और ईडब्ल्यूएस के भी पूरे 2x कैंडिडेट थे। ठीक है, ओनली एक ओबीसी कैटेगरी थी जिसके कैंडिडेट लगभग 1.1x के आसपास ही थे, इससे ज़्यादा उसके कैंडिडेट्स नहीं थे जो कि 2x होने चाहिए थे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और सिर्फ 622 कैंडिडेट अवेलेबल थे, बाकी सब में 2x कैंडिडेट फुल थे जो जो आपकी वैकेंसीज थी उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि कितने कैंडिडेट अभी बचे होंगे। ठीक है, कितने कैंडिडेट बचे हैं लास्ट में, और कितने कैंडिडेट अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो लगभग हमने एक मार्जिन रखा था कि जिस तरह का इस बार मेडिकल हुआ इजी ही था, इतना हार्ड मेडिकल नहीं था इस बार। और अगर दोनों का रेशो हम मिला भी लें तो लगभग जो मुझे लगता है 80 से 85% के बीच में पास हुए होंगे। हम 80% मान रहे हैं, बाकी कुछ और कारणों से भी लोग बाहर हो जाते हैं, कई मेडिकल देने ही नहीं जाते हैं, तो हम 80% पासिंग रेशो मान रहे हैं कि 80% लोगों का मेडिकल पास हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कैंडिडेट बचे हैं और क्या नहीं बचे हैं। ठीक है, जैसे को पता था 2286 वैकेंसीज थी। ठीक है, और इसका हम अगर 2x करते हैं तो इसमें कितने बच्चे बनते हैं, लगभग 4500 के आसपास। लेकिन 4500 में से आप 600 बच्चों को माइनस कर सकते हो जो कि ओबीसी कैटेगरी के नहीं थे। ठीक है, उसको आप माइनस कर सकते हो, तो उस हिसाब से कितने बच्चे बचे हैं, तो उस हिसाब से हम मान लेते हैं कि सिर्फ जो कैंडिडेट अवेलेबल थे वो 4000 के आसपास थे। 4000 हम मान रहे हैं। ठीक है तो इससे भी कम थे लेकिन हम 4000 मान रहे हैं। तो 4000 में से 80% लोगों ने पास कर लिया होगा। ठीक है, मेडिकल 80% लोगों ने मेडिकल पास किया। अब जो बंदे बचे हैं लास्ट में वो कितने बचे हैं, तो बंदे जो मैक्सिमम ऊपर बचे हैं वो 600 से 700 800 तक हो सकते हैं। तो जो मैंने एक्यूरेट थोड़ा बहुत लगाया है तो मुझे लगता है लगभग 800 बच्चे होंगे जो अभी ऊपर हैं। जिन बच्चों को अभी बाहर होना है उसके बाद वो 2286 वैकेंसी बचेगी। ठीक है, तो 800 बच्चे होंगे। तो उसमें से ज़्यादातर किस किस कैटेगरी के हैं, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसका उछाल मारेगा, तो जो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ उछाल मारता है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जनरल में मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं वो ईडब्ल्यूएस के होते हैं। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है, जनरल के कुछ कैंडिडेट काफ़ी कम होते हैं, जैसे कि कुछ एससी के कैंडिडेट होंगे उसमें, कुछ एसटी के होंगे, और कुछ ओबीसी के भी कैंडिडेट उसमें होंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा लेकिन ईडब्ल्यूएस के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो कैंडिडेट वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बाकी कैटेगरी के आसपास की हम बात करें तो लगभग 100 या 50-60 या 100 कैंडिडेट के आसपास ही जनरल कैटेगरी में होता है। तो उसके बाद कट ऑफ की बात आती है, तो मिनिमम कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम कट ऑफ रह सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ 800 बच्चे ही उनको आउट करना है। और इस हिसाब से कि अभी भी एक वैकेंसी के ऊपर लगभग 1.5 कैंडिडेट ही अवेलेबल हैं। तो उस हिसाब से जो बाहर होंगे वो लगभग 23 से 24% के आसपास बंदे बाहर होंगे इसमें। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो कट ऑफ रहेगा वो ये रह सकता है फाइनल। और जो मिनिमम कट ऑफ है जो हमारी तरफ से होने को इससे कम भी हो सकता है, बट हमारी तरफ से यही कट ऑफ है जो आप देख रहे हो। ठीक है, जनरल कैटेगरी की तो 77 से 80 के बीच रहेगा। एससी और जनरल का कट ऑफ लगभग पिछले कुछ सालों से सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसी की वजह है कि दोस्तों इसके कैंडिडेट उसमें भी काफ़ी होते हैं क्योंकि जो 23 साल से कम हो वो उसमें ज़रूर होंगे। ठीक है, तो इनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में, इसीलिए आपको इन कैंडिडेट्स में कट ऑफ देखने को मिलता है उछाल वाला। ठीक है, उसके बाद बात आती है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 70 से 80 के बीच रहेगा। एससी का जो है 75 से 78 के बीच रहेगा, और ईडब्ल्यूएस का 55 से 65 के बीच रहेगा। ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इसीलिए है क्योंकि ओबीसी का कैंडिडेट जो थे वो 622 कैंडिडेट थे जो हमने लगाए थे। लगभग हम मान लेते हैं कि 100 कैंडिडेट और होगा, और जो कि जनरल कैटेगरी में होगा, और 722 कैंडिडेट है। ठीक है, 722 में भी अगर 80% हम पास करते हैं, तो इवन 85% भी पास करते हैं, तो वो वैकेंसी के आसपास भी कैंडिडेट नहीं बचते हैं। ठीक है, 615 कैंडिडेट फिर भी नहीं बचता है अगर हम 80% भी पास कर दें या 95% भी पास कर दें। तो इस तरफ से क्या हो रहा है कि वैकेंसीज के जितने ही बंदे ओबीसी के हैं,
तो कट ऑफ जहाँ तो दोस्तों जिसका कैंडिडेट के 42 नंबर भी हैं उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा, जहाँ फिर जिसके 40 नंबर भी हैं अभी और वो फिट है तो उसके भी पूरे चांस हैं सिलेक्शन होने के। तो अनएक्सपेक्टेड इसीलिए है ये चीज़। तो इसीलिए ओबीसी का कट ऑफ बता पाना कि कितना रहेगा वो मुश्किल है, कितना कम रहेगा वो भी मुश्किल है यहाँ पे बता पाना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 नंबर भी हो सकता है कि आपको उस पर कट ऑफ बढ़ते हुए दिखे ही ना बिल्कुल भी। अगर बढ़ेगी तो समझो कि वही कैंडिडेट था जिसने 45 में कोई फिट हुआ होगा, अगर 40 में कोई फिट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद एसटी कैटेगरी का आप दे सकते हो। एसटी में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे जो एसटी का 75 से 77 के बीच में रह सकता है। तो यही कुछ कट ऑफ हो सकता है क्योंकि एसटी में भी अब कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि दो कैटेगरीज हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये कुछ कट ऑफ था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रिज़ल्ट की हम बात करें तो रिज़ल्ट एक दो दिन में आने को पूरी उम्मीद है कि आपको जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बाकी जो झारखंड में अभी कुछ मेडिकल को लेकर के इशू हुआ है वो जल्दी ही पता लग जाएगा 22 तारीख को। मुझे लगता है कि ज़्यादातर डीवी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, मेडिकल वो दोबारा क्यों ही करवाएंगे। तो अभी एक देखने वाली चीज़ है कि वो सही में है या नहीं है, ठीक है। अगर उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा रिजल्ट पे कि नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है दोस्तों 25 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर 25 से पहले आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आपका रिजल्ट जो है जनवरी में चला जाएगा, ठीक है। फिर वो रिजल्ट जनवरी में ही आएगा। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा।